शांति। आज 12 फरवरी 2024 की महावाक्यों में मनन चिंतन। प्यारे बाबा ने, मीठे बाप दादाजी ने कहा कि मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए। तो बाबा सभी मुरलियों में मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम और क्रोध के लिए भी बोलते हैं और मोह के लिए भी बोलते हैं। क्योंकि जब तक नष्ट मोह नहीं हो सकते तब तक हम आत्मा परम धाम नहीं जा सकते। आखिरी पेपर भी 1 सेकंड का नष्टो मोह स्मृति लब्धा बाबा ने बताया है। क्योंकि अंत समय में जिसको भी याद किया जाता है उसी के साथ बंधन रह जाता है। अब ये पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है, सब कुछ समाप्त होने वाला है। चाहे वो संबंध है, चाहे देह है, चाहे पदार्थ है। तो मोह संबंधों से भी होता है, स्वयं की देह से भी होता है। ब्राह्मण परिवार में भी, मेरे एक तो लौकिक परिवार है, दूसरा ब्राह्मण परिवार में भी मोह हो जाता है। धन में और अनेक अनेक, धन में लोभ होता है पर मोह भी हो जाता है। कोई भी चीज हो सकती है मोह से रिलेटेड। आसक्ति। तो बार बार हमें याद दिलाना है अपने मन बुद्धि को कि ये पुरानी दुनिया में जो सब कुछ है वो दुखदाई है, दुख देने वाली है। एक बाबा ही है जो हमें सुख देने वाला है। ये सब आत्माएं ना तो पिछले जन्म में हमारे साथ थी, ना आने वाले जन्म में हमारे साथ होंगी। चाहे वो देवी देवता बनेंगे पर सबका रोल अपना अलग अलग है। मैं आत्मा परम धाम से अकेले ही आई थी और अब अकेले ही वापस जाना है। हर जन्म में सगे संबंधी सब अलग अलग आत्माएं होती हैं। जब ये हमें ज्ञान मिल गया तो इसको धारण करना है। तो मन बुद्धि को बार बार हम ये समझाएंगे तो वो नष्ट मोह बन जाएंगे। किसी भी चीज में रुचि ना हो, बाबा ने कहा। तो हम कहते हैं ना, ये इस चीज का हमें शौक है, हमें ये अच्छा लगता है, हमें ये करना है। तो मोह सेवाओं से भी हो जाता है। मेरी सेवा किसी चीज से भी हो जाता है, जड़ वस्तु से। अपनी महीन सूक्ष्म चेकिंग करनी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। अगर कहीं नहीं हो पाता है, लगता है कि मोह नहीं छूट रहा है, बाबा को लिख के देना है। फिर बाबा ने कहा आज प्रश्न उत्तर में, रूहानी मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? तो मस्त कलंदर, बाबा ने आज शब्द यूज किया। तो वो हमेशा मस्ती में रहते हैं। संसार में एक लाइन कही जाती है मस्त कलंदर के लिए कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। पर यहाँ ऐसा नहीं कि आग लगे बस्ती में, अंत में तो लगनी लगनी है। पर बहुतों का कल्याण करना है। जो मौलाई मस्ती हमें चढ़ रही है दूसरों को भी चढ़वानी है। तो बाबा ने कहा कि मलाई मस्ती उनको चढ़ेगी जो माला के मन के होंगे, जिनको अपनी राजाई का नशा होगा। तभी बाबा बार बार कहते हैं कि अपने घर को और राजधानी दोनों को याद करो। मन मना भाव ममेकम याद करो और मध्य जीव भाव मध्य जीव, अपने लक्ष्य को याद करेंगे तो हमें मस्ती चढ़ेगी चढ़ेगी। जैसे बाबा को थी, ब्रह्मा बाबा को, कृष्ण बनूंगा, विष्णु बनूंगा, थी ना खुशी, उमंग, उत्साह, मस्ती। सदा इस मस्ती में रहते।
फकीर से अमीर बनेंगे, पूरे विश्व की राजाई हमारे हाथ में होगी। अनेक राजा ने पिछले 2500 सालों में पूरे विश्व को जीतने की प्रयत्न किया, क्या क्या नहीं किया। और हमें तो बाबा ऐसे ही हथेली पे सौंप रहे हैं सिर्फ। तो हमेशा मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए, बुद्धि में रहना चाहिए कि हम फकीर से अमीर बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो बाबा है वही हमको कौड़ी से हीरा बनाते हैं, और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। पत्थर बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन, कौड़ी से हीरा। बिल्कुल हम कौड़ी तुल्य होते हैं, कहाँ विकारों में, दुखों में घिरे रहते हैं। ढूंढ रहे होते हैं उस परमात्मा को, दर दर भटक रहे होते हैं। बाबा आता है, हमें अपना बना लेता है, हमें ज्ञान से भरपूर करता है, याद से, अपनी शक्तियों से भरपूर करता है, गुणों से, खजानों से, वरदानों से। जो काली परत चढ़ चुकी होती है आत्मा के ऊपर 63 जन्मों के विकारों की वजह से, विकर्मों की वजह से, उसको बिल्कुल धुलाई करके डायमंड हीरा बना देता है। जैसे कोयला होता है, बिल्कुल कोयला तो काला होता है, पर उसके अंदर हीरा छुपा होता है। ऐसे ही हम आत्मा के ऊपर ये परत चढ़ते चढ़ते इस खान में, इस कोयले रूपी खान में, इस संसार में 2500 वर्षों में एक परत चढ़ चुकी है, जो बाबा की याद से और इस ज्ञान से साफ होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। हम डायमंड बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि, कोई समझ नहीं। 5 विकारों के कारण अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझ रहे होते हैं। कहाँ देवता और कहाँ राक्षस। राक्षसी गुणों के कारण राक्षस है, वैसे कोई सींग वाले राक्षस नहीं। सदगुरु के रूप में हमारी पालना करते हैं, बेहद का ज्ञान देते हैं, आदि मध्य अंत का। सदगुरु के रूप में वरदानों से भरपूर करते हैं, शक्तियों से भरपूर करते हैं, बेहद की मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। अब हमारे विकर्म दग्ध होते हैं बाबा की याद से। बुद्धि की सफाई होती है इस ज्ञान से, सत्य ज्ञान से, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से। हम पारस बुद्धि बन जाते हैं। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भाव। तो इसके अंदर बड़ी गूढ़ी बात बताई बाबा ने कि पवित्रता, अगर पवित्रता नहीं है तो सत्यता नहीं रह सकती। इस संसार में बहुत सारी आत्माएं अपने आप को सत्यवादी कहलाती हैं, पर चूंकि वहां पवित्रता नहीं है तो वो संपूर्ण सत्यता भी नहीं है, और सत्य ज्ञान भी नहीं है। असत्य को ही, इस देह को ही सत्य मान लिया था। आत्मा परमात्मा के ज्ञान के अलावा कोई सत्य संसार में है ही नहीं, और उसका फाउंडेशन ही पवित्रता है। सभी गुणों का, सर्व शक्तियों का फाउंडेशन सिर्फ एक पवित्रता ही है। सत्युग का फाउंडेशन भी पवित्रता ही है। पवित्रता नहीं है तो त्रेता में जाएगी कोई भी आत्मा, सिंपल सी बात। ये सारा संसार सिर्फ दो भागों में बटा है। बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, राम राज्य, रावण राज्य। ऐसे ही पवित्रता और अपवित्रता। तो वो जो दिव्यता होती है देवताओं में, संपूर्ण सत्यवादी होते हैं, वो देवता होते हैं पवित्रता के आधार पर।
और वो भी संपूर्ण पवित्रता। एक तो होगी ब्रह्मचर्य की पवित्रता, देह की पवित्रता, पर मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की संपूर्ण पवित्रता ही हमें सत्यवादी बनाती है, हमारी चाल चलन में परिवर्तन लाती है। दिव्यता जो कि विश्व में दिखाई देने वाली है बाबा के बच्चों की, और देती भी है आज भी, सिर्फ उसका आधार है पवित्रता। तो चलन और चेहरे में जो दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी जब हम बनेंगे, उसके लिए पवित्रता ही जरूरी है, संपूर्ण पवित्रता। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का, बेहद का शुक्रिया।